सच्ची दोस्ती अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच और हैसियत नहीं देखती, वह सिर्फ दिल देखती है। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे मैदानों, ऊंचे पहाड़ों और चमकते झरनों से घिरे एक सुंदर राज्य का नाम था सुवर्णपुर। यह राज्य अपनी समृद्धि, न्यायप्रिय राजा और भव्य महल के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सुवर्णपुर के महल में रहती थी राजकुमारी अमाया। वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही समझदार भी। उसके पास रेशमी वस्त्र, सोने के गहने, सेवकों की कतार और खेलने के लिए अनगिनत खिलौने थे, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। महल की ऊंची दीवारों के भीतर रहते रहते अमाया ने कभी सच्ची दोस्ती को महसूस नहीं किया था। महल से कुछ दूरी पर नदी के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी। वहीं रहती थी एक गरीब लेकिन मेहनती लड़की मीरा। मीरा के पिता लकड़ी काटते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थीं। मीरा खुद रोज सुबह उठकर पानी भरती, माँ का हाथ बंटाती और फिर छोटे बच्चों को पढ़ाने चली जाती। मीरा के पास नए कपड़े नहीं थे, लेकिन उसकी मुस्कान सबसे चमकीली थी। उसके पास सोना नहीं था, लेकिन उसका दिल सोने से भी शुद्ध था। अमाया मान गई। बस्ती के पास पहुंचकर उसने देखा, मीरा पेड़ के नीचे बच्चों को कहानी सुना रही थी। बच्चे हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे। अमाया वहीं रुक गई। उसे यह दृश्य बहुत अच्छा लगा। अमाया ने धीरे से पूछा, तुम बच्चों को क्या पढ़ा रही हो? मीरा मुस्कुराई। जिंदगी की छोटी छोटी कहानियां, ताकि ये बड़े होकर अच्छे इंसान बने। यहीं से शुरू हुई एक अनोखी दोस्ती। अगले कई दिनों तक अमाया साधारण कपड़ों में मीरा से मिलने आने लगी। वे साथ नदी किनारे बैठतीं, सपनों की बातें करतीं, हंसती और कभी-कभी चुपचाप आसमान देखतीं। मीरा अमाया को सिखाती, खुश रहना बिना पैसे के भी मुमकिन है। दुख बांटने से कम हो जाता है। और सच्चाई सबसे बड़ा धन है। अमाया मीरा को बताती, महल की जिंदगी कितनी अकेली होती है। कैसे लोग उसे सिर्फ राजकुमारी समझते हैं, इंसान नहीं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त बन गईं। एक दिन महल के एक मंत्री ने अमाया को बस्ती में देखा। अगले ही दिन राजा को सब बता दिया गया। राजा नाराज हो